नमस्ते माय डियर स्टूडेंट्स। आज जो हिंदी का पेपर हुआ वो हिंदी के पेपर में जो व्याकरण नाम का विभाग है, जिसको आप भाषा अध्ययन के नाम से भी जानते हो, उसका मैं सॉल्यूशन ये वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सारे बच्चे चेक कर सकते हैं कि अपने को 14 अंकों में से कितना अंक आया है, वो आप कमेंट करके बता देना। तो बिना देरी के शुरू करते हैं अपना व्याकरण का विभाग जो आज के पेपर में आया था। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको पूछा गया था, जिसका नाम है अधोरेखित शब्द का शब्द भेद पहचान कर लिखो। शब्द भेद पहचान कर लिखो। तो वे हलवा पूड़ी और ताजी दूध मलाई खाते हैं। तो दूध मलाई कैसे खाती है? दूध मलाई खाते हैं कौन सी वाली? ताजी। तो ये एक विशेषण है, विशेषण, और वो भी कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, ठीक है। मतलब ताजी ये जो शब्द है ये दूध मलाई का गुण बताता है। क्या गुण है उसका? कि वो दूध मलाई कैसी है? ताजी है। उसके बाद में आगे आया था निम्नलिखित अव्ययों में से किसी एक अव्यय का अर्थपूर्ण वाक्यों में प्रयोग कीजिए। सेंटेंस बनाने का था जिसमें और ये शब्द आना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे लिख सकते हैं, राम को पढ़ाई और खेलना पसंद है। तो यहाँ पे आप लोगों ने और शब्द का इस्तेमाल किया, ठीक है। उसके बाद में राम के पास मेरा किताब है। यहां पे भी आप लोगों ने के पास ये शब्द का इस्तेमाल कर लिया। ऐसा कोई भी बना सकता है, वो इजी था। ये आप लोगों को अव्यय का इस्तेमाल करके शब्द बनाना ज्यादा हार्ड बात नहीं है। आगे आया था संधि। देखो संधि में क्या पूछा है? दिग्गज। दिग्गज का जो संधि विच्छेद है वो ऐसा होता है, दी ग, उसके बाद में प्लस गजो। तो आपको मैंने कल ही जब लेक्चर लिया था ग्रामर का, तभी समझाया था कि यहाँ पे देखने का ये जो वर्ड है वो व्यंजन है, इसके लिए ये व्यंजन संधि है। अथवा सदा प्लस एव, इसका वर्ड सदैव ऐसा बनता है, सदैव। और यहाँ पे देख रहे हो तो अ आई में से शब्द है ये, तो ये स्वर है, इसके लिए ये संधि का स्वर संधि ये प्रकार होता है, ठीक है। आगे आप देखने जाओगे तो निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य की सहायक क्रिया पहचान कर उसका मूल रूप लिखिए। तो आपको पता है सबसे लास्ट में जो वर्ड होते हैं वही होते हैं सहायक क्रिया। तो ये हो गया सहायक क्रिया, ये हो गया सहायक क्रिया। अभी अपने को इसका लिखने का है मूल रूप। ये सके ये शब्द कहां से आया है? सके ये शब्द, सकना ये शब्द से आया है। और गए ये मैंने कल ही कराया था, गए का शब्द जो है वो जाना, ये मूल रूप से आया है। जाना, जाना को ही गए कहते हैं, ठीक है। आगे आप देखेंगे तो प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया यहाँ पे आपको लिखना था। देखना, देखना का दिखाना आता है, दिखाना, ठीक है। और दिखवाना ये मैंने कल आपको सिखाया था, इसमें वाना लगता है और इसमें काना लगता है खाली। तोड़ना का तुड़ाना, और इधर आता है तुड़वाना, तुड़ना और तुड़वाना, ठीक है। और क्या पूछा गया है इसमें आप देख सकते हो।
मुहावरों का अर्थ लिख के वाक्य में प्रयोग करना है। ठीक है। मुंह लाल होना मतलब गुस्सा आना, ये बात 100% करेक्ट है। मुंह लाल कब होता है? जब इंसान को बहुत ज्यादा क्या होता है? गुस्सा आता है। ठीक है। मुंह लाल होना, गुस्सा आना, ये 100% सही है अर्थ है इसका। ठीक है। यस। ठीक है। तो चोर को देखते ही पुलिस का मुंह लाल होता है। यहाँ पे आपने इस्तेमाल कर लिया, राइट है। यस। टांग अड़ाना, अड़चन निर्माण करना। ठीक है। अड़चन निर्माण करना। तो बुरे लोग हमेशा अच्छे काम में टांग अड़ाते हैं। ठीक है। बुरे लोग हमेशा अच्छे काम में टांग अड़ाते हैं। अधोरेखित वाक्यांश के लिए कोष्टक में दिए मुहावरों में से उचित मुहावरे का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध में आ गए। तो काफ उठना ये नहीं आता यहाँ पे। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही तिलमिला हो गए। तिलमिला, तो यहाँ पे वर्ड आता है तिलमिला। तिलमिला हो गए। ठीक है। तिलमिला हो गए, तो ये वाला सही ऑप्शन है। ठीक है। उसके बाद में कारक पहचानने का है। कारक और उसका कारक का भेद। चाची अपने कमरे से, देखो से वर्ड, तो यहाँ पे कारक चिन्ह है से, और इसका कारक का भेद है अपादान कारक। ठीक है। यस। और कुछ समय, ये देखो के लिए, ये मैंने कल भी आपको जब रिवीजन करवाया तभी ये उसमें आया था। के लिए संप्रदान कारक। ठीक है। यस। के लिए ये संप्रदान कारक है। आगे ग्रामर का प्रकार आप देख रहे हो। विराम चिन्हों का इस्तेमाल करना। विराम चिन्ह, तो जल्दी पेड़ बढ़ा, तो यहाँ पे ये जो बीच में डैश था वो आपको देना था, और बढ़ा के बाद में आपको पूर्ण विराम देना था। तो बस इधर एक डैश डालना था, इधर एक फुल स्टॉप देना था, बस इतना ही करना था। आगे उसने क्या पूछा है? काल परिवर्तन कीजिए। देखो आराम हराम हुआ है, अपूर्ण वर्तमान काल बनाने का है। तो आराम हराम हो रहा है, देखो हो रहा है ऐसा आना चाहिए। आराम हराम हो रहा है ऐसा आना चाहिए। ये क्रिया अपूर्ण है। आराम हराम इसको हटाने का है, फिर ये लिखना है। वे बाजार से नई पुस्तक खरीदते हैं, भूतकाल बनाने का है, तो वे बाजार से नई पुस्तक खरीदते थे होना चाहिए। मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर झटकी के स्वर में कहा, सामान्य भविष्य काल, तो मैंने नहीं होता, मैं भविष्य काल मतलब आगे की बात कर रहा है, फ्यूचर की। मैं खिड़की से गर्दन निकालकर झटकी के स्वर में कहूंगा ऐसा होना चाहिए, कहूंगा। ठीक है। कहूंगा ये फ्यूचर टेंस हो गया। आगे यहां पे अपने को वाक्य का भेद लिखना है। वह बूढ़ी काकी पर झपटी, और ये देखो और शब्द आ गया, और उन्हें हाथों से झटक कर बोली, और आ गया मतलब ये संयुक्त वाक्य है।
संयुक्त वाक्य है। आगे आगे आपको यहाँ पे वाक्य को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर करना है। मैं आज रात का खाना नहीं खाऊंगा, विधानार्थक बनाने का है, पॉजिटिव बनाने का है, बस ये शब्द को हटा दो। मैं आज रात का खाना खाऊंगा, बस। मानो इतना ही बोल सकी, तो इसका प्रश्न बनाने का है, तो ऐसा प्रश्न बनाना पड़ेगा जिसका आंसर यह आएगा। तो आप लिख सकते हो, क्या मानू इतना ही बोल सकी। देखो ये प्रश्न पूछा, क्या मानू इतना ही बोल सकी, ये आंसर आएगा मानू इतना ही बोल सकी। तो ये प्रश्न है, ये उसका उत्तर है, तो प्रश्नार्थक वाक्य बनाया। आगे लेखन नियम, मतलब यहाँ पे वाक्य शुद्ध करके लिखना है। लक्ष्मी का एक जुब्बेदार पूछ था, तो जुब्बेदार नहीं होता, लक्ष्मी का एक जुबेदार, जुबेदार नहीं होता, जब्बेदार ऐसा था, जब्बेदार। लक्ष्मी का एक जब्बेदार पूछ था नहीं, पूछ थी ऐसा है। घर में तख्ते के रखे जाने का नहीं होता, घर में तख्ते के रखे जाने की आवाज आता नहीं, आती है, ठीक है। सामने शेर देखकर यात्री का प्राण मानो मुरझा गए, तो यात्री के होना चाहिए, यात्री के प्राण मानो मुरझा गए, यस गए होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों को ये वीडियो में सारे आंसर मिल गए रहेंगे पूरे व्याकरण के। आपको कमेंट करके बताने क्या है कि आपको कितने व्याकरण से अंक मिलेंगे। और आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और आप ये चैनल पे नए रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, कमेंट करना भी नहीं भूलना कि आपको कितने अंक आए। थैंक यू।